ये तो आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस विभाजन की असल कहानी क्या है, ये शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के विभाजन और अंग्रेजी हुकूमत से मिली आज़ादी को विस्तार में समझेंगे। उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, बात है 17वीं शताब्दी की, जब ब्रिटेन से अंग्रेज भारत आए। भारत में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर सन 1857 में भारत की फ़ौज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत का कारण था कारतूस। यह विद्रोह मेरठ के कुछ बेरोजगार सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था। सैनिकों के बेरोजगार होने का कारण वो कारतूस थे जिनको नई एनफील्ड राइफल में लगाना होता था। इन कारतूसों में एक ग्रीस उपयोग किया गया था जिसको गाय और सूअर की चर्बी से मिलाकर बनाया गया था। सैनिकों को यह कारतूस राइफल में लगाने के लिए पहले उसे अपने मुंह से हटाना पड़ता था। उसके बाद इस कारतूस को राइफल में इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के सैनिकों को यह अपने धार्मिक कारणों की वजह से नामंजूर था और सैनिक इसे इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और इसी के साथ भारतीय सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं। सन 1857 के इस विद्रोह में अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, दिल्ली, इलाहाबाद, मेरठ और आगरा में सबसे ज़्यादा क्रूर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में जल्दी ही इस विद्रोह ने एक बड़ी आग पकड़ ली थी, लेकिन अंत में यह विद्रोह भी फेल हो गया और अंग्रेजी सेना भारतीय जनता के साथ लूट और हत्याएं करने लगी। करीब एक साल बाद 1858 तक पूरा भारत ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाता है। साल 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक पार्टी थी। कांग्रेस का लक्ष्य था भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना और भारत को आज़ाद कराना। उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन की लड़ाई में भारतीय लोगों का समर्थन मांगा। तब उस समय गांधी जी ने भारतीय लोगों को साथ न देने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि ब्रिटिश ने हमें हमारे घरों से बेघर किया है, हमसे हमारी धरती को छीना है, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे और हमें इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य भारत से ब्रिटिश सरकार के दबाव को खत्म करना था और अपने देश को स्वतंत्र कराना था। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन लड़खड़ा गया। अंग्रेज समझ गए थे कि अब वह भारत में ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे और जल्द ही उनको भारत छोड़ना पड़ सकता है। तभी ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को गैर कानूनी बताकर जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिस कारण जनता और भी भड़क गई और चारों तरफ हिंसक विरोध का वातावरण बन जाता है। दोस्तों, अब बंटवारे की विचारधारा पर वापस आते हैं। सन 1930 का समय वह समय था जब कांग्रेस और मुसलमानों के बीच गांठ पड़ने लगी थी। मुस्लिम चाहते थे कि उनका एक अलग देश बने। सन 1933 में पाकिस्तान का नया नाम सामने आया, जिसका अर्थ है पी से पंजाब, ए से नॉर्थ वेस्ट के अफगान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान का मतलब बनता है बलूचिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान का उर्दू में अर्थ बनता है पाक साफ जगह। दोस्तों, अब वीडियो पर वापस आते हैं। सन 1946 में तो समझो अंग्रेजों की सत्ता ही डगमगा गई जब अंग्रेजों का भारत छोड़ना तय हो जाता है। साल 1946 में हमारे भारत के आखिरी वायसरॉय का भारत में आने का केवल एक ही कारण था, भारत से ब्रिटिश का अंत। इस समय ब्रिटिश सरकार की विदाई का समय था। भारत में आज़ादी का झंडा फहराने में केवल अब एक ही साल बचा हुआ था। इसी समय मुस्लिम और हिंदुओं की एकता को बनाए रखना एक मुश्किल बन चुका था। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे की घोषणा कर दी। तब नेहरू और जिन्ना ने इस घोषणा को सारे भारतवासियों को सुनाया और इस फैसले में मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रजामंदी भी दी। उसके बाद भी दोनों ग्रुप्स में तनाव बना रहता है। तब महात्मा गांधी जिन्ना का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए देते हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता इससे सहमत नहीं होते। तब 9 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया जाता है
और भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 11 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सीमा खींच दी गई, जिसका नाम रेड क्लिफ रखा गया था। इस तरह पाकिस्तान के रूप में एक नया देश दुनिया के नक्शे पर आया। इस बंटवारे का असर जनता पर हुआ और लाखों हिंदू, मुसलमान और सिखों का गुस्सा भड़क उठा। ये लगने लगा कि इस बंटवारे का असर कुछ अलग ही रूप दिखाएगा। साल 1947 और 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हुआ। मुसलमानों का यह नया देश पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलकर बना, जबकि बीच के 1500 किलोमीटर के हिस्से में भारत फैला हुआ था। माउंटबेटन ने जिन्ना को उनके नए देश के गवर्नर के रूप में शपथ दिलाई। यह शपथ पाकिस्तान की उस समय की राजधानी कराची में ली गई थी। 15 अगस्त को माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और लाल किले में शपथ दिलाई। लाखों भारतीयों ने खुशियां मनाई। हालांकि इस दिन महात्मा गांधी मुसलमानों के साथ कलकत्ता में मौजूद थे। सिंध और पंजाब में हिंदू और सिखों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन दोनों प्रांतों को विभाजन की इस आग में तपना पड़ा। दूसरी ओर पूरे बंगाल की बात करें तो हिंदू बहुत अधिक थे, लेकिन पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक थी। जब बंटवारा हुआ तो इसका सबसे ज़्यादा कष्ट कश्मीर, पंजाब, बंगाल और सिंध के हिंदू और मुस्लिमों को उठाना पड़ा था। इस तरह हमारे भारत में 565 रियासतें बनी थी, जिसमें से 552 रियासतों ने अपनी इच्छा के अनुसार भारतीय संघ में शामिल होना चाहा। जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर और हैदराबाद के अलावा बाकी की रियासतों ने स्वेच्छा के साथ पाकिस्तान जाना चाहा। उसके बाद हमारा भारत कुछ छोटे कुछ बड़े राज्यों में बंट गया, जैसे दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल और कश्मीर। दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, तो वहीं कुछ इस बंटवारे से सहमत भी थे। कुछ लोग धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते थे, तो कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के आधार पर बंटवारा चाहते थे। उनका कहना था कि हिंदुओं को भारत में रहना चाहिए और मुसलमानों को पाकिस्तान रवाना कर देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई लड़ाई झगड़े ना हों और देश में शांति बनी रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राम मोहन लोहिया तो इस बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। जब 1947 में भारत को लंबी गुलामी के बाद ये आज़ादी नसीब हुई थी, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक दर्द भी था, वो था दोनों देशों का विभाजन। जो भी हो, भारत पाकिस्तान बंटवारा मानव इतिहास की एक भयानक घटना थी। इसमें बड़े नेताओं को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आम इंसानों को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और आज भी धर्म के नाम पर दंगे कम नहीं हैं। दोस्तों, हम सब एक हैं और मिलजुल कर देश को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाना हम सभी देशवासियों का फ़र्ज है। हम सब हिंदू मुसलमान से पहले एक देश के नागरिक हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भारत पाकिस्तान बंटवारे को समझने में मदद मिली होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।